संत फरमाते हैं कि वो कुल मालिक एक है, हमें सिर्फ उसी एक की भक्ति करनी। शरीर कभी भी मालिक नहीं हो सकता, मालिक सिर्फ शब्द रूप है, क्योंकि ये जो शरीर है ये माया रूप है। माया किसको कहते हैं? आए जाए सो माया। इसीलिए इस शरीर की भक्ति में कभी नहीं लगना। माथा टेकना है तो सिर्फ एक के सामने टेकना है और किसी के सामने नहीं। संतों ने ये शरीर धारण किया है सिर्फ रास्ता समझाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। ये उदाहरण बन के आए हैं, न कि अपनी पूजा करवाने और माथा टिकवाने के लिए। बाणी में लिखा है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। इसीलिए असली गुरु शब्द है, असली चेला सुरत है। हमें अपना बर्तन साफ करना है और करेगा भी वही। हमें तो सिर्फ उसके हुक्म, उसकी रजा में रहना है। मन हमारा हमारे नियंत्रण से बाहर है, वो भक्ति की तरफ कभी भी लगने नहीं देता। ये हमारे ऊपर हावी हो चुका है, काबू में नहीं। इसे बिगाड़ा तो आप लोगों ने ही है और अब ठीक भी इसे आपको ही करना है। ये ठीक होगा तो भजन सिमरन से। मालिक की खुशी हमें सिर्फ भजन सिमरन से प्राप्त हो सकती है। असली काम भजन सिमरन है और हमें भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना है। इसके बिना हमारा छुटकारा नहीं है। मुक्ति मिलेगी तो सिर्फ भजन सिमरन से ही मिलेगी। संतों ने एक मालिक की भक्ति पर बहुत जोर दिया है। संत फरमाते हैं कि मिल बांट कर खाना और रहना सीखो। जानवर खाना खाते हैं जितनी ज़रूरत होती है, बाकी छोड़ देते हैं, कोई और आकर के खा लेता है। लेकिन इंसान को पहले अपनी, फिर बच्चों की, फिर उनके बच्चों की चिंता सताती रहती है। हम दूसरों की जात पूछते हैं, लेकिन हवा ने तो कभी भी ये नहीं कहा पहले अपनी जात बताओ फिर हवा मिलेगी। पेड़ ने तो कभी नहीं कहा हमसे हमारी जात पूछो। तो हम क्यों पूछते हैं? हम किसी की जात क्यों पूछते हैं? अपने आप को उस परमपिता परमात्मा से दूर करते हैं। जो कुछ परमात्मा ने आपको दिया है उससे कभी संतुष्ट नहीं होते, बल्कि हमेशा ही और मांगते रहते हैं। क्या परमात्मा को पता नहीं है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? वह तो बहुत देता आया है और आगे भी देता रहेगा, लेकिन हम उसके रहमतों की कदर नहीं करते। उसकी रहमत की कदर करना सीखो। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो उसने बख्श दिया है, उसकी बख्शी हुई चीज़ों की कदर करो। हम दिन में कई बार खाते हैं, जबकि हमें पता है कि दिन में कितनी हमें विटामिन्स या कैलोरीज की ज़रूरत होती है। हम क्यों नहीं सब कुछ एक ही बार में खा लेते? क्योंकि हमारा हाजमा ऐसा नहीं है, हम हजम नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह उससे अगर सब कुछ एक साथ ही मांगेंगे तो हजम नहीं कर पाएंगे। जो कुछ उसने दिया है पहले उसकी कदर करना सीख जाओ। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए? किसी ने आपको हाजिरी तो नहीं लगानी। इतना कीमती समय निकाल कर हम सत्संग श्रवण करते हैं। कोई तो दिल में चाहत है, तभी तो हम लोग सत्संग में इतना समय देते हैं। संत महापुरुष भी यही समझाते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो, सत्संग श्रवण करो, अच्छे कर्म करो। क्या हम उस कुल मालिक के हुक्म में चल रहे हैं? उसने जो हमें हुक्म फरमाया है, क्या हम
उन वचनों पर कायम है। उसने सिर्फ भजन सिमरन के लिए कहा। हमें मालिक को याद करना है, उसका भजन सिमरन करना है। यही काम हमारे लिए बहुत मुश्किल बना हुआ है। हम कहते हैं कि प्रभु दया करो। अरे भाई, जो कुछ भी मिलेगा वो तुम्हें भजन सिमरन के जरिए ही मिलेगा। अगर भजन सिमरन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। याद रखना, वो देने में कसर नहीं छोड़ेगा। हमें सिर्फ बर्तन को ही साफ करना है। बर्तन साफ नहीं यानी तो डालने वाला भला कैसे डालेगा। बर्तन साफ करने की जिम्मेदारी हमारी है, बर्तन भरने की जिम्मेदारी उसकी। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, लेकिन पहले हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। बर्तन साफ भी वही करेगा, लेकिन हम उसका हुक्म तो माने, यानी भजन सिमरन पर बैठे तो सही, उसकी रजा उसके बारे में रहने की कोशिश तो करें। ये दुनियावी जिम्मेदारियां भी क्या हम निभाते हैं? क्या हम निभा सकते हैं? भजन सिमरन के बिना, उसकी रहमत के बिना ये भी आप नहीं निभा सकते। अंतिम वक्त सिर्फ भजन सिमरन ही सहायक होगा। इसलिए जो कुछ आपको दिया गया है उसकी कदर करना सीखो। संत महापुरुष सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, लेकिन भजन सिमरन तो आपको ही करना पड़ेगा। बड़े से बड़े संत के साथ भी आप क्यों न जुड़े हो, वो भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भजन सिमरन तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको ही अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आपको ही मालिक की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए कोई दूसरा मालिक की भक्ति नहीं कर सकता, भजन सिमरन नहीं कर सकता। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमको मालिक की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी है, उसका भजन सिमरन करना है, मालिक की रजा में राजी रहना है और अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना है और परलोक भी अपना सुधार लेना।